नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। एक गाना सुना होगा आपने, उल्टी पड़ गई सब तदबीरें। जी हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्वतंत्रता के बाद का सबसे बड़ा स्कैम। ये सुना होगा आपने। आपने राहुल गांधी को भी सुना होगा बोलते हुए, ये देखिए साहब, ये इलेक्टोरल बॉन्ड कितना बड़ा स्कैम है और एक्स है और वाई है और जेड है। और आपने सुना होगा अमित शाह को भी, क्या कहा था अमित शाह ने कि ये सारा का सारा जो डिटेल है कि किसको कितना बॉन्ड मिला, हमको सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी 18 स्टेट्स और सेंटर में हमारी सरकार होने के बाद भी 303 सांसद होने के बाद भी हमको कुल 6,000 करोड़ रुपया मिला और जिनके पास बाकी 242 थे उनको मिला 14,000 करोड़ रुपए। ये जिस दिन ये डिटेल आएगा उस दिन सारे के सारे नंगे हो जाएंगे और वो नंगे हो गए। और वो भी तब जब ये अभी पूरा नहीं आया है। आपको ध्यान है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक अर्जी लगाई थी कोर्ट में और ये कहा था कि साहब कि जो हमने आपको सील्ड कवर में जो डिटेल दिया है वो कृपया हमें वापस दे दीजिए, हमने उसकी कॉपी नहीं रखी है। तो कोर्ट ने कहा कि अच्छा ठीक है, जो भी आपने हमको सील्ड कवर में दिया है उसको भी वापस कर देते हैं, डिजिटाइज भी कर देते हैं, डिजिटाइज वाला हमारे पास भी रख देते हैं, आपको भी दे देते हैं। और वो जो डिजिटाइज वाला आया था वो अपलोड कर दिया और उसमें पाया कि साहब की जो पार्टीज ने अपना डेटा सबमिट किया था वो भी उसमें था, वो पार्टीज वाला डेटा भी पब्लिक कर दिया गया। उसमें डीएमके और एडीएमके ने ये भी डिटेल दिए थे कि उनको जो फंड मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड वाला वो किससे किससे मिला है। कुल इस पीरियड में जो पैसा मिला है डीएमके को वो मिला था 656.5 करोड़, 656.5 करोड़। और इसमें से 509 करोड़ एक ही सोर्स से मिला था। और वह एक सोर्स कौन था? वह एक सोर्स 509 करोड़ अकेला जो देने वाला डीएमके को, वो सैंटियागो मार्टिन, द लॉटरी किंग, फ्यूचर गेमिंग, जिसने सबसे अधिक बॉन्ड्स परचेज कर रखे थे 1300 करोड़ से अधिक के, उस एक फ्यूचर गेमिंग ने, जिसको सबसे बड़ा स्कैंडल कहा जा रहा था, जिसको कहा जा रहा था कि सबसे बड़ा स्कैम है, वही सबसे बड़ा स्कैम बताया जा रहा था। और कहा जा रहा था कि देखिए साहब कि इसके ऊपर ईडी की रेड पड़ी है, इसलिए इसने जो है जरूर बीजेपी को पैसा दिया होगा, ये किया होगा, वो किया होगा। और निकलता क्या है कि साहब 85% पैसा 509 करोड़ रुपए जो डीएमके ने प्राप्त किया है वो अकेले इस फ्यूचर गेमिंग से प्राप्त किया है। अभी तो केरला का आना बाकी है, क्योंकि सबसे अधिक लॉटरी तो केरला में ही चलती है। सैंटियागो मार्टिन साहब सबसे अधिक लॉटरी जो केरला में ही चलाते थे। केरला में राज किसका था आपको भी पता है, सीपीएम का था या कांग्रेस का था। तमिलनाडु में भी कांग्रेस का अच्छा खासा इम्प्रिंट है भाई, वो पार्टनर है वहाँ, पार्टनर सरकार में भी है। अब पार्टनर इन क्राइम है या नहीं है ये तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि जो कांग्रेस का जो डेटा आया है, जो अन्य पार्टियों का डेटा आया है, उन्होंने अभी ये पूरा नहीं दिया। और बाकी भी जो डेटा डाला जाएगा उससे सेंस करने में बहुत समय लगेगा। लेकिन जो कहते हैं ना कि सांप पूत के पाँव पालने में पता चल जाते हैं, या जिसको कहते हैं कि भैया देगची में चावल पका है कि नहीं पका है, वो एक चावल का दाना निकाल के और उसको दबाने से पता चल जाता है। तो अब ये पूरा का पूरा जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम की बात हो रही थी, ये सारा का सारा उल्टा पड़ गया है उसी विपक्ष पर जो सबसे ज्यादा इसके लिए हल्ला मचा रहा था, उसी विपक्ष पर जिसके बिहाफ पे हमारे पंचमक्कार वकील जो हैं वो इतना हल्ला मचा रहे थे। तो अब इससे अब आपको क्या पता चलने वाला है, अब आप इसका अंदाजा लगाइए ये आगे कैसा चलेगा। राहुल गांधी, आपको पता है कि आज वो अपनी यात्रा समाप्त करके और रैली करने जा रहे हैं शिवाजी पार्क में मुंबई में।
लेकिन शिवाजी पार्क मुंबई में आज जब वो इलेक्टोरल डेटा के बारे में बात करेंगे, तब उनकी बात को गंभीरता से अब कौन ले पाएगा? बात उनकी गंभीरता से अब कैसे ली जाएगी, जब ये स्पष्ट पता चल गया कि भाई सबसे बड़े बेनिफिशियरी तो ये थे। मुझे एक याद आया, एक आज किसी हमारे एक माहौरकर साहब हैं, इंडिया टुडे में काम करते थे और सावरकर के ऊपर उन्होंने किताब लिखी है। उन्होंने अपना एक संस्मरण लिखा था इंडिया टुडे में और उसको दोबारा शेयर किया आज। और उसमें ये कहा कि उन्होंने देखा कि भई अमित शाह जब अध्यक्ष थे, ये 2017 की बात बता रहे हैं, अमित शाह ने कहा कि भई एक नया पैसा भी कैश में नहीं लेना है। जो भी पैसा लिया जाएगा, किसी से भी चंदे का लिया जाएगा, वो चेक से लिया जाएगा। 2017 की बात कर रहे हैं। और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्यों लाई गई थी? ये अरुण जेटली जी ने पार्लियामेंट में बहुत विस्तार से उसको बताया था कि क्यों लाई गई, क्योंकि लोग कहते हैं कि साहब कि हम देना तो चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम इसको व्हाइट में दें, तो व्हाइट में देने से हमको उसका लाभ भी मिलता है, हमको उसका इनकम टैक्स का फ़ायदा भी मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यदि हम उसको चेक से देते हैं, तो उससे हमारी दुश्मनियाँ पैदा होती हैं। कि जिसको हम चेक से देते हैं, उसकी जो विरोधी पार्टी है, वो फिर हमारी दुश्मन बन जाती है। और उसके बाद फिर जब डेटा आ जाता है पब्लिक में, तो तरह-तरह के लोग जो हैं, वो तरह-तरह के लिंक्स बिठालना बिठालना शुरू कर देते हैं और ये कहते हैं कि भई ये जो भी पैसा दिया गया है, ये किसी मतलब से दिया गया है। आपका कोई इससे संबंध है और फिर उसमें जो है वो पूरी की पूरी एनालिसिस शुरू हो जाती है। तो इसलिए हम प्रेफ़र करते हैं कि हम चेक से ना दे के हम इसको नंबर 2 में दें। तो यदि इस तरह की कोई व्यवस्था हो जाए जिसमें चेक से देने वाली में हमारा नाम जो है वो सुरक्षित रह जाए, हमारा नाम पब्लिक में ना आए, तो हम तो चेक से ही देना पसंद करेंगे। तो जैसा अमित शाह कल कह रहे थे कि भई कल नहीं बल्कि हाँ, परसों कह रहे थे अमित शाह कि ये जो सारी व्यवस्था हमने इसलिए की कि भई जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा आएगा, वो एक तरफ तो पार्टी के खाते में रिफ्लेक्ट होगा और दूसरी तरफ जिस कंपनी ने पैसे दिए हैं, उसके खाते में भी रिफ्लेक्ट होगा। तो दोनों तरफ से शुचिता जो है, वो एन्श्योर हो जाएगी, ये पक्का हो जाएगा कि भई इसमें कोई हैंकी-पैंकी नहीं है, काला धन नहीं है, जो कुछ भी है वो ऊपर है, जो कुछ भी है वो छुपा हुआ नहीं है। लेकिन उसी ट्रांसपेरेंसी के नाम पे हमारे माई लॉर्ड्स को कुछ और सूझा। प्रॉब्लम ये है कि माई लॉर्ड्स को किसी तरह का अनुभव तो है नहीं। ना उन्होंने कभी एडमिनिस्ट्रेशन किया है, उनका सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है, यदि है तो, अधिकतर का तो वो भी नहीं है, लेकिन है यदि लोगों का, जो लोग कोई चीफ जस्टिस रहे हुए हैं, थोड़ा बहुत जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन देखा है, वो केवल वो हाई कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेशन जानते हैं, जिसमें कुछ बहुत अधिक जो है वो कॉम्प्लिकेशन होता नहीं। उनको किसी भी पब्लिक के किसी प्रोटेस्ट से, पब्लिक के किसी इश्यू से उनको उनको जूझना नहीं पड़ता है। तो इसलिए इस प्रकार के लोगों का जो कि किसी भी तरह के पब्लिक इंटरैक्शन से शून्य है, उनको हर चीज़ में इसी प्रकार का धोखा प्रतीत होगा। और जब वो इस प्रकार के संदेह की स्थिति में जीते रहेंगे, तो वो इसी प्रकार के निर्णय करेंगे। ऊपर से चढ़ाने वाले चढ़ाने वाले वकील हैं कि साहब अरे साहब, जो ये पूरा प्रजातंत्र है वो हुज़ूर, हुक्म आपकी वजह से ही ज़िंदा है। यदि आप नहीं होंगे तो ये प्रजातंत्र बैठ जाएगा। उसको सुन-सुन के जो है वो माय लॉर्ड्स महोदय के बिल्कुल हवा भर जाती है। जब हवा भर जाती है तो इसी तरह के हवाबाज़ निर्णय होते हैं। अब आप ये बताइए कि बहुत सारे लोग जो देना भी चाहते होंगे और नहीं चाहते होंगे कि भई दूसरों को पता चले, अब उनके पास क्या रास्ता है? कोई रास्ता नहीं है उनको किसी भी पार्टी को कंट्रीब्यूट करने का। और सब जानते हैं कि आजकल का जो विशिएटेड एटमॉस्फेयर है, उसमें अगर आप एक्स पार्टी को चंदा देंगे और वो पब्लिक में आ जाएगा, तो जो वाई पार्टी है वो कहेगी या तो हमको भी दो, नहीं तो हम तुम्हारी ऐसी-तैसी करेंगे, हम तुम्हारी शिकायत करेंगे, हम तुम्हारे खिलाफ एफआईआर लिख पाएँगे।
ये तो होता है पब्लिक लाइफ में, डेली होता है ना, हम जानते हैं कितने प्रकार के तो झूठे केसेस जो है वो फाइल किए जाते हैं। और आजकल आरटीआई के ज़माने में तो आपको पता है कि पूरा का पूरा आरटीआई जो है वो एक इंडस्ट्री के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है और वो भी मीडिया के द्वारा। आरटीआई मीडिया के लिए इंटेंडेड नहीं था, लेकिन उसका जो दुरुपयोग किया है वो मीडिया ने ही किया। जो बड़े-बड़े जो घराने हैं आपके समाचार पत्रों के, उनमें तो पूरे विंग्स बने हुए हैं, वो केवल आरटीआई फाइल करते रहते हैं दिन भर और उस आरटीआई से जो सूचना मिलती है उसको यूज़ करते हैं फिर, उसको लोगों के ऊपर दबाव बनाने के लिए उसका उपयोग होता है, दुरुपयोग होता है। तो भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड वाला तो मामला, ये तो पूरा का पूरा सर के बल खड़ा हो गया है मामला। अब राहुल गांधी के पास भी और कोई तरीका नहीं है कि वो भी शीर्ष शासन करें और इससे बचने का प्रयास करें क्योंकि अभी ये फ्यूचर गेमिंग वाला और मेगा इंजीनियरिंग वाला जिसके लिए सबसे अधिक बात की गई है, वो सब का सब इनके सर पर पड़ने वाला है और इनको भारतीय जनता पार्टी छोड़ेगी नहीं। ये बिल्कुल आप जान लें क्योंकि इन्होंने बगैर किसी डेटा के, बगैर किसी आधार के इन्होंने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का कुचक्र किया था और अब ये इनके सर पे, माथे पर आ पड़ा है। तो मैं उस पंचर वाले जुबैर से बोलूँगा जो फ्यूचर गेमिंग वाले के लिए बहुत तमाशे की बात कर रहा था और कह रहा था कि साहब कि इसने भारतीय जनता पार्टी का है। अब बोल पंचर वाले, अब क्यों नहीं बोलता? जब साफ-साफ डीएमके ने एडमिट कर लिया है कि 509 करोड़ तो उसको दिए हैं। और इतने दिन जब बात चल रही थी तो भी डीएमके वाले चुप बैठे थे, जैसे कि ये बात बाहर नहीं आएगी। और कांग्रेस वाले तुम भी चुप बैठे हो, जैसे कि बातें बाहर नहीं आएँगी अब। सब बाहर आने वाली हैं और इस समय चुनाव के टाइम पे चुनाव की घोषणा हो चुकी है और तुम ही फँसने वाले हो उसमें सारे के सारे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।